आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पहले से पता है कि मैं चैप्टर वाइज पीओक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और ये हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, वैदिक सिविलाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें। द धर्मा एंड रीता डिपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इन दिस कंटेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, धर्मा वॉज conceptions of obligation and discharge of one's duty to oneself and to others. Rita was fundamental moral law governing the functions of universe and all its content. ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसके आंसर निकल के आते हैं सी। डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। धर्मा रेफर टू मोरल एंड एथिकल ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन एंड कंडक्ट एक्सपेक्टेड टू इंडिविजुअल इन देयर पर्सनल एंड सोशल लाइफ। ठीक है। रीता refer to fundamental laws that govern the universe, ensuring harmony and balance all aspects of life, nature and cosmos. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज प्राइमरली ऑफ भक्ति, इमेज वर्शिप एंड याजना, वर्शिप ऑफ नेचर एंड याजना, वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। ठीक है, आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें। याजना का मतलब होता है सेक्रीफाइसेस। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आता है सी। चलिए देखते हैं। अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में आप देखेंगे कि नेचर वर्शिप हुआ करता था, जिसमें फायर, विंड और सन सबसे ज़्यादा डोमिनेट थे, और सेक्रीफाइसेस आप देखा होगा कि हॉर्स सेक्रीफाइसेस भी बहुत डोमिनेट करते थे। तो यहाँ से आंसर सी निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन। पहला मनुस्मृति, दूसरा भगवद गीता, तीसरा ऋग्वेदा, चौथा मुंडक्या उपनिषद। ठीक है, पॉज करके सॉल्व करें आप इसे। ये यूपीएससी 2014 में भी क्वेश्चन रिपीट किया था, तो इसका आंसर होता है डी, मुंडक्या उपनिषद। ठीक है, डिटेल थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सत्यमेव जयते ट्रूथ एलोन थ्रोम्स इसका मीनिंग है, और ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। 26 जनवरी 1950s में लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका के नीचे इंस्क्राइब किया गया था, और इस एम्बलम को एज ए नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, मुंडक्या उपनिषद और मुंडका उपनिषद दोनों अथर्ववेदा से लिए गए हैं, पार्ट थे। नेक्स्ट चलते हैं। मुंडक्या उपनिषद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये फिलोसफिकल टीचिंग ऑफ ब्राह्मणा एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन हायर एंड लोअर नॉलेज के ऊपर जाना जाता है। मुंडक्या उपनिषद के बारे में जानते हैं। ये फोकस है कॉन्सेप्ट ऑफ ओम एंड नेचर ऑफ वंस सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड 2014 में भी फिर से पूछा था सेम क्वेश्चन, तो इसे सॉल्व करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेम आंसर। हाँ, इसे पॉज करके आप सॉल्व करें खुद। ये यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा है। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी किया होगा आपने वहाँ से भी चैप्टर, तो इस क्वेश्चन का आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। विथ रेफरेंस टू द डिफरेंसेस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग वैदिक आर्यन एंड इंडस वैली पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला, ऋग वैदिक आर्यन यूज टू कोट ऑफ mail and helmet in warfare, where the people of Indus Valley civilization did not leave any evidences of using them. ठीक है। सेकंड ऑप्शन, ऋग वैदिक आर्यन न्यू गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, whereas Indus Valley civilization न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। आपको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं भी आयरन का मेंशन नहीं था, तो ये हमारा स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गया। ठीक है, अगर दो ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन बी और सी हमारा एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन बचा, तो इसमें देखेंगे ऑटोमेटिकली वन हमारा राइट है, तो थर्ड ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऋग वैदिक आर्यन हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, वेयर एज देयर इज अ नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ एनिमल। ठीक है, तो आपको पता है कि हॉर्स सेक्रीफाइसेस बहुत ही डोमिनेट करते थे वैदिक पीरियड में, तो हॉर्स डोमेस्टिकेशन तो यहाँ से समझ में आता है। लेकिन आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे कभी भी हॉर्स का जिक्र नहीं था, ना तो हॉर्स का ना तो काऊ का। ये बात दिमाग में डाल के रखें, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये भी ऑप्शन सही निकल के आता है, तो हमारा आंसर हो गया सी। डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं, वही है, और ये डिटेल सोल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। आप लोग पाला IAS इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड करके एक बार अपने पास रख लीजिए रिवीजन के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, धन्यवाद।